हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एम के मदेशिया वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकर इंडिया पर। पिछली क्लास में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन का। आज हम लोग यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के सेकेंड वीडियो पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल यूनिट्स। क्या देखने वाले हैं? फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरिंग प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है फिजिकल यूनिट। तो इससे शुरुआत करते हैं हम लोग सीधे सीधे डेफिनेशन से। आपको देखो, डेफिनेशन लिखना स्कूल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप जाते हो आईआईटी जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, तो वहां पर डेफिनेशन का उतना रोल नहीं है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन लिखना तो है, स्कूल के एग्जाम में डेफिनेशन तो लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं क्या होता है डेफिनेशन। फटाफट कॉपी खोल लीजिए और लिख डालिए क्या होता है। द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट का डेफिनेशन। The standard physical quantity chosen to measure the physical quantity, एक ऐसा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको चूज किया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। कंडीशन क्या है कि ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी और ये जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही होनी चाहिए सेम टाइप की, सेम काइंड की। तो जो चूजन फिजिकल स्टैंडर्ड चूजन फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हम क्या बोल देंगे? फिजिकल यूनिट। क्या बोल देंगे इसे? फिजिकल यूनिट। कैसे? अब जरा सर इसको एग्जाम्पल से समझाइए। यदि मैं लेता हूं क्या मास, और मास को मेरे को मेजर करना है, तो मास हमारा क्या हो गया? मास हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब मास के टाइप का ही मेरे को एक ऐसा चाहिए स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसके थ्रू मैं इस मास को मेजर कर पाऊं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? किलोग्राम। तो किलोग्राम, ये किलोग्राम क्या होगा? फिजिकल यूनिट होगा। किसका फिजिकल यूनिट होगा? तो इस फिजिकल क्वांटिटी मास का फिजिकल यूनिट होगा। लेकिन भैया इसके लिए कुछ तो कैटेगरी, कुछ तो इसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना कि हम कोई और केजी यूज कर रहे हैं, दूसरे भाई साहब कोई और केजी यूज कर रहे हैं, तीसरे भाई साहब कोई और केजी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कुछ इसकी जो हम ये फिजिकल यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी मास का ले रहे हैं, इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? वेल डिफाइंड। ये जो फिजिकल यूनिट में यूज कर रहा हूं केजी, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर इसका डेफिनेशन होना चाहिए। ये कितना होगा, कितने ग्राम का होगा, किस मटेरियल का बना होगा, इसका वेट, है ना। तो ये प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। इसकी सूटेबल साइज होनी चाहिए। सूटेबल साइज का क्या मतलब है सर? ऐसा नहीं है कि भाई साहब आज मैं कॉटन का 1 kg ले लेता हूं, इतना बड़ा हो जाएगा, तौलो, उससे 20 किलो तौलना हो, तौलो, मेजर करो। कोई मेटल का ले लेगा, आयरन का लेकर के चला आए, तो ऐसा नहीं, है ना। उसकी अपनी एक सुटेबल साइज होना चाहिए कि इतने ही केजी का होगा। आप एक ग्रोसरी शॉप पर चले जाइए, दूसरे ग्रोसरी शॉप पर चले जाइए, तीसरे ग्रोसरी शॉप पर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 kg का उनका जो वेट करने वाला जो वाट होता है, जो काला काला गोल गोल सा होता है ना, वो आप देखिए, वो सबका बराबर ही होगा, सबका एक सुटेबल साइज का होगा, है ना। तीसरी बात, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो कि सबको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे को मेजर करना है तो मैं अब ऑर्डर करूंगा, है ना, आज मेजर करना है, मैं ऑर्डर करूंगा कि हाँ जी
3 दिन के बाद से मेरा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबके पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात कि चौथी कि नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ईटीसी। मीन्स जो हमारा फिजिकल यूनिट है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप जानते हो ना कि जब समर का सीजन आता है, गर्मियों का सीजन आता है, तो कोई भी चीज होती है वो एक्सपांड करती है, मेटल हो नॉन मेटल हो कुछ भी एक्सपांड करती है। और जब विंटर सीजन आता है तो यही चीजें कंप्रेस हो जाती हैं, है ना। तो ऐसा सिस्टम यहां नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए, उस पर वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस पर प्रेशर का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, एयर के फ्लो का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन का हमारी फिजिकल यूनिट पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट में हमें ध्यान रखना है कन्वीनियंस इन यूज। यूज में कन्वीनियंस आसान होना चाहिए। 1 kg देना है, 1 kg रखा, दूसरी तरफ तौल करके दे दिया, है ना। तो ये यूज करने में कन्वीनियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब सर देखेंगे कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी सर देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसीलिए कि जो हम लोग देखते थे ना फिजिकल क्वांटिटी होती थी 2 टाइप की। पहली टाइप हमारी क्या हो जाती थी? फंडामेंटल। और दूसरी क्या हो जाती थी हमारी? डेराइव्ड। फंडामेंटल जो हमारी होती थी उसकी जो यूनिट होगी इसको बोल देंगे हम लोग क्या? फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो जो भी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट को हम लोग बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट। और जो हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट को हम क्या बोल देंगे? डेराइव्ड फिजिकल यूनिट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो सर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। कौन कौन सी थी? तो सर मास था, क्या था? मास था, लेंथ था, टाइम था, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी और इन्हीं की यूनिट को हम क्या बोल देंगे? फंडामेंटल यूनिट। तो मास की जो फिजिकल यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, किलोग्राम। जो लेंथ की होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी सर मीटर। जो टाइम की होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी सेकंड। और जो करंट की होगी वो क्या हो जाएगी सर? एम्पियर हो जाएगी। टेम्परेचर की होगी वो क्या होगी? केल्विन। और केल्विन को लिखते हैं किससे? कैपिटल के से। और आगे देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो होती है वो हो जाती है कैंडेला। और आते हैं आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो मोल की यूनिट होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होगी वो होगी मोल। और मोल को लिखते हैं MOLE और इसको लिखते हैं किससे? MOL से। पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं मोल, लिखते हैं MOL। तो चलिए और आगे चलते हैं और आगे आते हैं, देखते हैं डेराइव्ड यूनिट क्या होती है। और सर बड़ी सिंपल सी चीज है, जो भी हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ करती थी उन्हीं की यूनिट को हम बोल देंगे डेराइव्ड यूनिट। डेफिनेशन लिखते हैं, द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो जो
जो भी ऐसी फिजिकल यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनती है, क्या बोल देंगे उसे? डेराइव्ड यूनिट। और एक खास बात बताऊं, इन 7 के 7 जो फिजिकल यूनिट हैं, इनके अलावा और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, इनके अलावा जो भी फिजिकल यूनिट होती है, जो भी फिजिकल यूनिट होती हैं, जो भी फिजिकल यूनिट होती हैं, सब की सब डेराइव्ड यूनिट होती हैं। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड की डेराइव्ड यूनिट बताइए। स्पीड समझिएगा जरा, स्पीड को कैसे आप लोग लिखते हो? सर स्पीड को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर जो डिस्टेंस है ये अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है। ये दोनों मिल करके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर, डिवाइड बाई टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसे हम लोग बोल देंगे मीटर पर सेकंड, या इसे बोल देंगे मीटर पर सेकंड, या इसे बोल सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। ऊपर जाएगा तो पावर 1 लग जाएगा। थोड़ा और देखते हैं, जैसे मैं बोलूं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लिख देंगे टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है बता दीजिए? चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, ये भी क्या है बताइए? हमारी है फंडामेंटल या डेराइव्ड? आंसर आएगा डेराइव्ड, क्योंकि फंडामेंटल में तो है वही 7 और 2 हैं सप्लीमेंट्री। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट भी क्या आ गई? सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड टू द पावर -2। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं फोर्स, तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो सर फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मेरे को चाहिए मास एंड एक्सीलरेशन। मास एंड एक्सीलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है सर? केजी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर सेकेंड की पावर -2। तो हमारी फोर्स की जो डेराइव्ड यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? केजी मीटर सेकेंड की पावर -2।